मकर राशि वालों, मित्रों, आपको बता दें एक बेहतर परिवर्तन आज होगा। आज बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे आज रात 10:09 से। और ये बहुत बड़ी बात आपके लिए रहने वाली है क्योंकि बुध जो है वो इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन ये परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से कुछ मामलों में आपको बहुत ही ज़्यादा लकी बनाएगा, बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा। और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए आपको हमेशा ही अपडेट हम कर देते हैं। छोटे परिवर्तन हो, चाहे बड़े परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, हम आपको हमेशा ही अपडेट कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन होगा ये आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। कुछ मामलों में थोड़े से सतर्क रहें। ये सबसे बड़े परिवर्तन इस मामले में होगा कि आपके कारोबार में, बिजनेस में जो नुकसान हो रहा था या कम सेल हो रहे थे उसको ठीक कर देगा। इससे आपके सेल बढ़ेंगे। शनि बुध मित्र हैं, मित्र के नक्षत्र में बुध का प्रवेश होने से ये आपको राहत इस मामले में देगा कि आपके जो सेल कम हो रहे थे वो सेल अच्छे होने लगेंगे। आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। काम में बहुत ही आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। काम करने में मन भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आप उत्साहित होने लगेंगे। आपके कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। किसी के प्रति आपके जो भावना है वो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपके मन पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, ये आपके इनकम को बहुत अच्छा करेगा। ये आपके इनकम में बढ़ोतरी करेगा और आप इस समय सोच समझकर बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे, जिससे आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बुध जो इस समय आपके किस्मत के स्वामी हैं, ये इस भाव में यानी द्वादश भाव में है, तो आपको कहीं यात्रा भी करने के लिए विचार दे सकते हैं। कुछ यात्रा भी आप करेंगे। ये दूर की यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा भी हो सकती है और या फिर विदेश यात्रा भी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लोग जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बात, अच्छी बात बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समय आपका प्लान सक्सेस हो सकता है। विदेश में रहने का, विदेश में जाने का आपके जो प्लान है वो काफ़ी आपको सक्सेस होता दिखेगा क्योंकि आप इसके लिए प्रयास भी बहुत करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें मित्रों, आपको बता दें कोई ऐसे कार्य जो आपकी मेहनत के बावजूद भी वो कार्य बन नहीं पा रहा था, बन नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस मामले में वो कार्य आपका बनेगा। अब हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस समय बहस करने से बचने की कोशिश करें, बहस करने से बचने की कोशिश करें और किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचने की कोशिश करें क्योंकि आप इस समय किसी पर एकदम से आंख बंद करके भरोसा करेंगे और ये आपके लिए नुकसान का समय हो जाएगा, यानी ये आपको नुकसान भी कर देगा। इसलिए पूर्ण भरोसा किसी पर आपको नहीं करना है। इस बात का पूर्ण ध्यान आपको रहना चाहिए और आपको रखना चाहिए क्योंकि कुछ आर्थिक नुकसान आपको करा सकता है। जैसे आपके पास पैसे आएंगे, किसी की नज़र आपके पैसे पर होगी, वो आपसे कर्ज ले सकता है, वो आपसे कुछ पैसे मांग सकता है या आपसे कुछ ऐसा कार्य करा सकता है जिसमें पैसे की ज़रूरत होगी और वो पैसे आप देंगे। इसलिए इस समय हम आपको पहले से ही सतर्क करना चाहते हैं कि आपके पैसे के लेन देन में विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। वैसे तो नुकसान आपको ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना ज़रूरी है मित्रों, इसलिए हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। साथ ही साथ मित्रों, एक बात आपको और बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर है, वो स्वास्थ्य भी इस समय प्रभावित रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आप लकी नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी, छोटे मोटे परेशानी, कभी कमर दर्द, कभी दांतों में दर्द, कभी आपके त्वचा का फटना, त्वचा से संबंधित विकार, परेशानी, ये सब आपको प्रभावित करेगा, जिससे आप बहुत परेशान होंगे। एड़ी का फटना या फिर कुछ इसी तरह का समस्या आपको प्रभावित करता रहेगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान रखिए ज़रूर क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ये समय आपका बहुत अच्छा नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बुध के साथ सूर्य बैठे हैं, तो ये प्रभाव आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कोई न कोई ऐसे कार्य
जो आप निपटाना चाहेंगे, जिसको पूरा करना चाहेंगे, जहां आपको लाभ मिलेगा और बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे खास करके जॉब से संबंधित कोई बड़े कार्य इस समय पूरा कर सकते हैं, कोई बड़े कार्य को निपटा सकते हैं। पूरा करने से आप लाभान्वित होंगे, अनुकूल महसूस करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है। दूसरी ज़रूर बात, यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा करने वाले हैं तो अपने सामान की खुद रक्षा करना होगा। जैसे आप वाहनों में भी पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, कहीं भी अपने सामान की रक्षा खुद करें, आपको ध्यान रखना चाहिए। दो बात ध्यान रखना चाहिए, एक तो जाते समय आपको कौन से सामग्री लेकर जाना है, साथ कौन से सामग्री को छोड़ना है, ये सब लिस्ट बनाकर आप तैयार होकर जाइए। उसके बाद ध्यान रखिए और रास्ते में ध्यान रखिए कि कोई आपके सामग्री की चोरी ना करे, क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपको थोड़े से संभल कर रहना बहुत ज़रूरी होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी थोड़ी गलती आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इस समय अपने आप को किसी भी कार्य में जल्दी कार्य में या जल्दी के किसी कार्य में आप इन्वॉल्व ना हो, इससे बचकर रहने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। ऐसे लोगों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के सेक्टर से या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से जुड़े लोगों को कुछ विशेष फल मिलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय बड़े रिस्क बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। बड़े रिस्क लेकर बड़े परेशान हो सकते हैं। जो काम जैसे चल रहा है वही चलने दे, वैसा ही चलने दे, वरना आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए गलत तरीके से कोई भी बड़े रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।